हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे अलजेब्रा के प्रश्न। आज का वीडियो आपका पूरा अलजेब्रा का रहेगा, सभी प्रश्न अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 2x + 3 = 9 है तो 3x + 2 का मान बताओ। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको ज़्यादा कठिन मत बनाइएगा, आसानी से कर लेंगे। देखिए, आपको दे रखा है 2x + 3 = 9। ठीक है, अब देखिए इधर क्या रहेगा, 2x = 9। ये जो प्लस का 3 है ये बराबर के इधर जाके तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x = 9 में से 3 जाएगा 6। अब 2 से 6 कटेगा दोस्तों 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3। ठीक है, और इसका मान पूछ रहा है तो कर लीजिए 3। x का मान 3 है तो x की जगह हम 3 रख देंगे, प्लस का 2, 3 त्रिक का 9 और प्लस का 2, 9 2 कितना 11। ये आपका आंसर आ गया। मैंने पहले ही बोला था प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसको कठिन मत बनाइएगा। आंसर आपका 11 आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है दोस्तों? अगर अभी भी ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व किया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आसान प्रश्न है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि y = 2x - 1 बटे में दे रखा है x + 3 है तो y = 1 है तो x का मान क्या। देखिए, y का मान आपको 1 दे रखा है और x का मान पता करना है। जब y का मान आपके पास 1 है तो y की जगह आप 1 रख सकते हैं। ठीक है, बराबर फिर कितना है, 2x - 1 बटे में x + 3। देखिए, ये आपकी कंडीशन है। y की जगह हमने 1 ले लिया क्योंकि 1 दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x + 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 3। भाई इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक बार ही तो आएगा, x + 3 = 2x - 1। ठीक है, अब देखिए ये आपका इधर क्या है, प्लस का x है 1 और इधर 2x है प्लस के, तो ये मैं इधर ले जाऊंगा इस x को, तो प्लस का x इधर जाके माइनस का x, तो 2x में से 1x घट जाएगा तो 2 में से 1 गया तो 1x ही तो बचा, बराबर ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 पहले से है ये भी प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो x का मान कितना आया, 4 आया। 4 कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। तो x की वैल्यू ही तो हमसे पूछी गई थी, x की वैल्यू 4 आ गई। तो इन प्रश्नों को कभी भी कठिन मत समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा बहुत कठिन प्रश्न होते हैं। ठीक है, बस करने का तरीका एक बार सीख लीजिए, प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x - 5 की होल पावर दे रखी है 2 = 0 तो 5x का मान कितना होगा। देखिए, x - 5 की होल पावर, अब यहाँ पर मैं कहूँ ये पूरा 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर दोस्तों कैसे आ सकता है, ठीक है, 0 के बराबर लेके आना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा x है, x की पावर दोस्तों 2 रखेंगे हम और इसको हमें 0 के बराबर लेके आना है। तो ये वाली जो संख्या है इसको जब तक हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे तब तक 0 के बराबर कैसे आ जाएगा। देखिए, अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 की पावर 2 का मान 1 ही रहेगा, तो 1 = 0 रहेगा, तो क्या 0 के बराबर आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, वो तो 1 रहेगा। तो इस x की जगह हम 0 रखेंगे और 0 की पावर कितनी भी हो 0 ही रहेगा, फिर ये आपका 0 के बराबर आएगा। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए कोई और भी संख्या क्यों ना हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास x² + y² = 0 है, आपको 0 के बराबर से लेके आना है। ठीक है, 0 के बराबर लाना है तो x की जगह आप 0 रखेंगे तो 0 की पावर कुछ भी हो 0, प्लस y के बराबर भी 0 रखेंगे, 0 की पावर कितनी भी 0, और 0 + 0 होंगे तो 0 के बराबर ही तो आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसे आप रखिए x - 5 = 0 के रखा, ये पूरा टर्म आपने 0 के बराबर रखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बराबर ये -5 बराबर किधर आ गए, प्लस का 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। आपसे पूछ रहा है 5x का मान, तो 5 रखेंगे इंटू x का मान रखेंगे, x का मान कितना है आपका 5 है, तो 5 × 5 कितना 25 हो जाएगा। 25 देखिए किस ऑप्शन में मिलेगा आपको, 25 मिलेगा सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, यदि a माइनस 16 की होल पावर प्लस b प्लस 6 की होल पावर प्लस c माइनस 2 की होल पावर 0 तो a प्लस b बटा c बराबर क्या होगा। प्रश्न में बहुत मजेदार है। देखिए ये पूरा टर्म कितने के बराबर है, 0 के बराबर। अब ये कि 0 के बराबर क्या होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको समझाया था कि इसे भी आप 0 के बराबर रखेंगे, इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, तभी तो ये पूरा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 के बराबर है। तो इसको 0 के बराबर रखिए, a माइनस 16 इसको रखना है 0 के बराबर, बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर ये माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दे रखा है दोस्तों आपको b प्लस सी। तो ये देखिए b प्लस सी को मैं क्या करूँगा, इसको 0 के बराबर रखूँगा। ठीक है, b प्लस 6 है दोस्तों, c नहीं 6 है, तो मैं b प्लस 6 को 0 के बराबर रखूँगा। तो b, अब देखिए ये प्लस का 6 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 6 होगी। अब इसको रखिए दोस्तों 0 के बराबर। देखिए c माइनस 2 को आप रखेंगे 0 के बराबर, तो c माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी आपको पता चल गई। इसका मान पूछ रहा है a प्लस b बट्टा c का मान। ठीक है, अब देखिए a का मान आपके पास कितना है, 16 है, तो हम 16 रख देंगे। क्लियर, अब रखेंगे b का मान। b का मान कितना दोस्तों, 6 है। अब देखिए ये माइनस का 6, ये प्लस का 6, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बट्टे में c का मान रखेंगे, c का मान कितना है, 2 है। अब देखिए 16 में से 6 जाएगा, 10 बचेगा, बट्टे में 2 से 10 के कटाइए, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 आंसर आ गया, 5 दे रखा है आपको बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा इस टाइप के सभी प्रश्नों को आप बना लेंगे, कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, सभी टर्म अपने पहले 0 के बराबर रखे। देखिए मैंने इसको भी 0 के बराबर रखा, इतना मान आया। इसको जब 0 के बराबर रखा, इतना मान आया। इसको 0 के बराबर रखा, इतना। तो ए बी सी का मान हमें पता चल गया, रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2a माइनस 5 की होल पावर 2 प्लस 4b प्लस 7 का होल पावर 2 प्लस c3 माइनस 4 की होल पावर 2 ये 0 के बराबर है। पूरा टर्म 0 के बराबर रखने के बाद में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, 0 के बराबर कब आएगा, जब आप इस टर्म को 0 के बराबर रखें, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर, ये तीनों टर्म आपको 0 के बराबर रखने हैं, तभी तो पूरे का मान 0 के बराबर आएगा। तो रख दीजिए जो हमने अभी रखे थे। देखिए 2a माइनस 5 को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, बिल्कुल रखेंगे। इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बराबर, ये माइनस का 5 बराबर के इधर जाके प्लस का 5, और मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ आ जाती है, इधर आके बटे में आ जाती है। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 2/5 आ गया। क्लियर है दोस्तों इतना। अब देखिए इसका मान निकालेंगे हम, ये दे रखा आपको 4a प्लस 7 बराबर 0 के रखना है इसको हमें। अब देखिए a बराबर ये प्लस का 7 बराबर के इधर आके माइनस का 7 होगा, और मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ जाती है दोस्तों, बट्टे में आ जाती है। ठीक है, दूसरा टर्म भी 0 के बराबर हो गया। अब रखेंगे इस वाले टर्म को, 3c माइनस 4 को 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, तो c बराबर माइनस का 4 बराबर के इधर आके प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4, और जो मल्टीप्लाई वाली संख्या वो कहाँ जाती है, यहाँ बटे में। तो a का मान इतना और b का मान दोस्तों इतना, ये b है ना, यहाँ पर 4b है, तो हम यहाँ 4a लिख दिया है गलती से, ये b होगा। तो देखिए b का मान कितना, b का मान आया है आपका माइनस का 7/4, और c का मान भी निकाल लिया। आपसे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, a प्लस 2b माइनस का 3c, इसका मान आपसे पूछा है, बता दीजिए क्या होगा। a का मान रख दिए, a का मान कितना आपके 5/2, a की जगह हम 5/2 रखेंगे। ठीक है, अब b का मान दोस्तों कितना है, b का मान है आपके पास माइनस का 7/4, तो प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 7/4। और b के मल्टीप्लाई में 2 है, तो मल्टीप्लाई में हम यहाँ 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या साइन है, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू है आपके पास 4/3, प्लस की है तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस का कितना, 4/3, और c के मल्टीप्लाई में दोस्तों 3 है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ 3 रखेंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 3 से यहाँ से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब ये कितना बचा, 5/2 बचा, माइनस का 7/2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 4/1 बचा। क्लियर। अब देखिए सॉल्व जब हम इसको करेंगे
तो 2 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 से 2 को काटो एक बार में, एक कमल पे 5 से करेंगे तो 5 ही रहेगा। 2 से 2 को काटेंगे एक बार में, एक कमल पे 7 से करेंगे तो 7 ही रहेगा। लेकिन किसका है, 7 माइनस का। 1 से 1 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 कमल पे 4 से करेंगे, 2 चौके 8 रहेगा। लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का है। अब देखिए, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 15, माइनस के 15 में से प्लस का 5 घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा। और बटे में कितना है, 2। 2 से कटाइए 10 को तो आंसर आएगा 5। लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि आंसर है किसका, माइनस का। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, माइनस का 5 सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़े प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी समझ में जब ये आ जाएंगे तो आप बिना रुके 30 से 40 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2a-3 का होल पावर, 3b-5 का होल पावर, 4c-7 का होल पावर बराबर 0 हो तो इतने का मान बता दीजिए। रूट में दे रखा है इतना। देखिए, ये प्रश्न मैं आपको घर से देना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसको हमें 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर रखना, तभी तो 0 के बराबर आएगा पूरा मान। तो रख दीजिए 0 के बराबर, जैसे अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, 2a-3 को हमें बराबर रखना है 0 के। ठीक है, तो a, ये माइनस का 3 बराबर के इधर जाके प्लस का 3 और मल्टीप्लाई वाली संख्या बटे में आ जाती है, ये बात आपको मालूम है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना है, 3b माइनस का 5 को 0 के बराबर रखना है। तो b बराबर, ये माइनस का 5 बराबर के इधर आके प्लस का 5 और मल्टीप्लाई वाली संख्या बटे में आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना है, 4c-7 बराबर 0 के रखेंगे। तो c बराबर, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 और मल्टीप्लाई वाली संख्या यहाँ बटे में आ जाती है। तो a का मान इतना, b का मान इतना और c का मान इतना हो गया। इसमें रख देना है। ठीक है, इसमें रख देना है। तो रख देंगे दोस्तों, ये क्या है हमारा, 4 है, 4। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान है दोस्तों हमारे पास 3/2, तो हम 3/2 रख देंगे। प्लस फिर क्या है हमारे पास, 3 है। b का मान दोस्तों कितना है, 5/3, तो गुने में 5/3 रख देंगे। प्लस फिर क्या है, 4। c का मान कितना है, 7/4, तो 7/4 रख देंगे। और दोस्तों ये पूरा रूट के अंदर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, अंदर की वैल्यू सॉल्व की, इसके पूरे के ऊपर रूट लग रहा है तो हमने रूट इसके ऊपर लगा लिया। अब देखिए, इसको कटाएंगे तो 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। क्लियर है इतना। अब देखिए, 2 कमल पे 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस 5 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर प्लस 5 रख देंगे। प्लस यहाँ पर दोस्तों कितना है, प्लस यहाँ पर 7 है, तो 7 रख देंगे। और इसके पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट लगा लेते हैं। तो 6 और 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18। रूट में कितना आया दोस्तों, 18 आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, मैंने बहुत बार आपको बताई है। रूट 18 आपका आंसर कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। देखिए कैसे, यहाँ पर 18 है, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, रूट के अंदर कोई संख्या, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूँ 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 त्रिक का 9, 9 दुने का 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक का 27 होता है। लेकिन यहाँ पर आप अच्छे तरीके से बताइए कि जो संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है, ठीक है, जो संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है वही संख्या तो बाहर आती है। अगर ये 3 यहाँ पर 2 बार रिपीट होता तो यहाँ बाहर 2 आएगा। अगर यही 3 यहाँ 3 बार रिपीट हुआ है तो बाहर 3 आ जाएगा, ये यहाँ से हटने के बाद में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा 18 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, रूट के अंदर 3 गुने 3 गुने 2। ठीक है, जैसे कि 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 दुने का 18 मिल जाएगा ये वाला। तो ये हमारा 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर बाहर, और अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। थोड़ी सी गलती दोस्तों हमसे ही हो रही है, थोड़ी सी गलती हमसे हो रही है। गलती ये हो रही है कि जो संख्या यहाँ पर होती है, जैसे कि 3 यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार आया। कौन सी संख्या है, 3। जो संख्या यहाँ पर अंदर में आती है ना 2 बार, वही संख्या यहाँ बाहर आती है। जैसे कि 3 आया है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहर 3 आएगा दोस्तों, 2 नहीं आएगा। गलती हमसे हो रही है, ठीक है,
गलती क्या हो रही है, हमसे ही हो रही है। जो संख्या यहाँ पर अंदर में होती है, अब जैसे कि यहाँ अंदर में दोस्तों आपका 3 बार आया, 3 अंदर में आपका 3 बार 3 आया, तो यहाँ 3 आएगा बाहर, और जो दूसरी संख्या होगी मल्टीप्लाई में वो रह जाएगी। तो हमारी दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में 2 है तो वो रह गई यहाँ पर। ये 3 क्या आ गया, बाहर आ गया। यहाँ पर जो संख्या अंदर में 2 बार आती है वही संख्या बाहर आती है। तो देखिए 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 दूने का 18, तो 18 आ गया ना, आ गया रूट के अंदर, बिल्कुल आ गया 18। तो 3 को हमने कहाँ निकाल दिया, बाहर, अंदर क्या बचा 2, तो ये क्या हो गया 3√2 हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ये देखिए 3√2, 3√2 दे रखा डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। मुझको पहले से ही लग रहा था अगर मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दूंगा तो शायद आप नहीं कर पाएँ, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि सबसे पहले तो आप इतनी कैलकुलेशन को कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके की संख्या को पुट कर देंगे, काट भी लेंगे यहाँ तक। जब यहाँ पर आप फंस जाएंगे तो वहाँ यहाँ से फंसने का क्या तरीका होता है वो मैंने आपको बता दिया। इस 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है दोस्तों, 2 बार आया है, जो संख्या यहाँ 2 बार आती है वही बाहर लिख दो उसको, अंदर 2 बचेगा बस मल्टीप्लाई का। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ कहीं पे 4 गुने 4 गुने 6 और ये रूट के अंदर है, तो ये 4 दोस्तों आपका कहाँ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ 6 बचेगा। ये मल्टीप्लाई वाला जो संख्या अंदर 2 बार रिपीट हुई है वही बाहर आ जाएगी, और ये जो अंदर वाली संख्या अंदर रह जाएगी, कोई और संख्या क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पर मालूम है 6 गुने 6 गुने 2, ठीक है, ये रूट के अंदर आता है, तो 6 आपका बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ 2 बचेगा। इस तरीके की संख्या को हम सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है और कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपसे छूट गई होगी। इस प्रश्न में पूरी जानकारी आपको मिली होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।